नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि केंद्र सरकार ने पूरे राज्यों में जनगणना का आदेश दे दिया है और इसके लिए पैसा भी दोस्तों जारी हो चुका है, फंड जारी हो चुका है। साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आखिर कौन कौन सी तारीख में क्या क्या होने वाला है, जैसे मास्टर ट्रेनर की ट्रेनिंग कब होगी और जो प्रगणक हैं जो जनगणना करेंगे उनकी ट्रेनिंग कब होगी। यानी आपको भी A to Z बताने जा रहा हूँ कि कैसा क्या होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका मानदेय कितना होगा। देखिएगा साथियों, ये जो कार्य है वो 2027 तक चलेगा, आप ये जान लीजिए। और ये जनगणना का जो कार्य है वो 3 चरणों में पूरा होगा। जी हाँ दोस्तों, पहला दोस्तों आपका ये जो सामान्य जनगणना होगी, हाउस से रिलेटेड आपके मकान के बारे में जाना जाएगा। और दूसरी जनगणना फिर होगी दोस्तों, उसमें आपकी जाति और आपके धर्म के बारे में पूछा जाएगा, यानी आपके व्यक्तित्व के ऊपर। और तीसरी वो फाइनल होगी दोस्तों जनगणना 2027 में जाके लास्ट में होगी। उसमें दोस्तों जो भी कुछ मिस्टेक हैं वो सही की जाएंगी, किसी की डेथ हो गई या कुछ अंतर आ गया हो तो फाइनल जो रिपोर्ट है वो 2027 में जाके बनेगी। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जनगणना की क्या क्या तिथियाँ हैं और कितना क्या मानदेय मिलेगा। अतः साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द एम्प्लॉयड हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या संविदा कर्मी हैं या फिर सरकार के अधीन कार्य कर रहे हैं। चलेगा दोस्तों, हम सीधे बात करते हैं कि आखिर जनगणना क्यों हो रही है और आखिर क्या वजह है। देखिएगा दोस्तों, जनगणना का कार्य है, ये जनगणना हर 10 साल में होती है। इस बार थोड़ा लेट हो गई है, 12 साल हो गए हैं, लेकिन जनगणना हर साल होती है। और चूंकि सरकार के ऊपर प्रेशर भी था कि इस बार जाति जनगणना करवाई जाए, जिस पर दोस्तों सरकार राजी हो गई। जाति जनगणना की बात उन्होंने कह दी है। अब जाति जनगणना क्यों हो रही है? क्योंकि देश क्या पूरा देश ये जानना चाह रहा है कि आखिर हमारी जाति के कितने लोग हैं, कितनी हमारी संख्या है, जनसंख्या है, क्या हमें उतना प्रतिनिधित्व मिल रहा है, क्या हमारे उतने विधायक हैं, क्या सरकारी नौकरी में हमारे उतने लोग हैं। तो देखो, इसलिए दोस्तों ये जनगणना हो रही है। मतलब जिसकी ज़्यादा भागीदारी होगी, ज़्यादा जनसंख्या होगी, उसकी ज़्यादा भागीदारी तय की जाएगी। तो फिलहाल देखा जाए तो मुझे तो ये जाति जनगणना नहीं लगता है कि ये होनी चाहिए। इससे दोस्तों एक फूट सी पड़ जाती है, आपसी में फूट पड़ने के चांस रहते हैं कि हमारी जाति ज़्यादा है तो भैया दूसरों पर प्रेशर डाला जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ये चीज़ गलत ही होगी। फिलहाल साथियों, ये राजनीति बातें हम इसको पीछे छोड़ते हैं और हम बात करते हैं कि जनगणना की कौन कौन सी तारीख है। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहली बात है मानदेय क्या होगा और किन किन की ड्यूटी लगेगी। देखिएगा, जनगणना में किसी की भी ड्यूटी लग सकती है। अगर आप BLO हो, आप ये चक्कर में कि भैया बूथ लेवल ऑफिसर हैं, BLO हैं, चुनाव का कार्य देख रहे हैं तो आपको जनगणना कार्य दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको जनगणना दे दिया जाए, नहीं। जनगणना किसी को भी मिल सकती है ड्यूटी, चाहे आप BLO हो या ना हो, चाहे आप शिक्षा मित्र हो या ना हो, चाहे आप आंगनबाड़ी हो या ना हो, चाहे आप लेखपाल हो या ना हो, यानी आप किसी भी विभाग में हैं उसमें आपको जनगणना का कार्ड दिया जा सकता है। और आप शिक्षा विभाग में कोई भी पद पे क्यों ना हो, आपको जनगणना का कार्ड दिया जा सकता है। और यहाँ पर जनगणना में सिर्फ एक नहीं है बल्कि अलग अलग कैटेगरियाँ हैं। अधिकारी रैंक की अलग कैटेगरी होती है, उनसे नीचे रैंक की अलग कैटेगरी होती है, उनसे नीचे रैंक की अलग कैटेगरी होती है, और सभी के काम अलग अलग हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लगना सभी को, इसलिए केंद्र सरकार ने तमाम राज्यों से कह दिया है कि 31 मार्च 2027 तक कोई भी ट्रांसफ़र ना किए जाएं। किसी का भी अब ट्रांसफ़र नहीं होगा। 31 मार्च 2027 तक सारे ट्रांसफ़र रोक दिए गए हैं। चलेगा दोस्तों, अब बात करते हैं। देखिएगा, सबसे बड़ी बात है मानदेय क्या है। तो दोस्तों मैं मानदेय आपको बताने से पहले मैं अन्य बातों पर चर्चा करूंगा। वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा किसको कितना मानदेय मिलेगा। देखिएगा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है जिला व चार्ज अधिकारियों का प्रशिक्षण, ये कब शुरू होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जिला जो चार्ज अधिकारियों का जो प्रशिक्षण है दोस्तों वो कब होगा। वो होगा आपका फरवरी और मार्च। इन लोगों का जो प्रशिक्षण होगा, जो जिले की टीम है दोस्तों, जो अधिकारी हैं उनका फरवरी मार्च 2026। तो मार्च दोस्तों चल रही है तो इनका प्रशिक्षण चल रहा है। ये आपके जो अपर अधिकारी होंगे, जैसे DM साहब हो गए, ADM साहब हो गए, SDM साहब हो गए, तहसीलदार साहब हो गए, इनका प्रशिक्षण अभी चल रहा है। तो ये इनका अभी कार्यकाल चल रहा है, फरवरी से लेकर मार्च तक का इनका प्रशिक्षण चलेगा। उसके बाद है दोस्तों MTS की नियुक्ति होगी।
MTS की नियुक्ति कब होगी, मैं आपको बता दूं, फरवरी 2026 में MTS की नियुक्ति हो चुकी है। चलेगा दोस्तों। उसके बाद है CMM पोर्टल पर अकाउंट तैयार करना। तो यहाँ पर CMM पोर्टल पर अकाउंट तैयार किया जाएगा। जो भी जनगणना में भाग लेगा, जो भी अधिकारी होंगे, सभी का एक अकाउंट रहेगा दोस्तों। स्पेशल जो पैसा है वो इन्हीं अकाउंट में भेजा जाएगा। तो आप लोगों से अकाउंट मांग लिए जाएंगे। जैसी आपकी ट्रेनिंग होगी वैसे ही आपके अकाउंट मांग लिए जाएंगे। अकाउंट में जितना भी पैसा होगा वो सारा का सारा एनीमिंग होगा। तो CMMS पोर्टल द्वारा जो अकाउंट है दोस्तों वो फरवरी महीने में इनका अकाउंट तैयार करना है। इनको CMMS पोर्टल को तैयार करना है अकाउंट। तो यहाँ पर फरवरी का टाइम दिया गया है अकाउंट। उसके बाद दोस्तों गणनाकर्ता व पर्यवेक्षकों की सूची। तो यहाँ पर ये जो सूची बनेगी वो बल्क सूची बनेगी। ध्यान दीजिएगा, बल्क सूची यानी कि किसी का भी नाम हट सकता है, जुड़ सकता है। तो अभी जो फौरी तौर पर सूची बनेगी वो बल्क सूची बनेगी और ये बल्क सूची अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ साथियों CMMS पोर्टल पर अपलोड करना पड़ेगा। जो जनगणना वाला पोर्टल है उस पर अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 28 फरवरी 2026 तक 28 फरवरी 2026 तक ये कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों मार्च चल रही तो फरवरी तक कार्य हो चुका है पूरा और कहीं नहीं हुआ, ये टाइम ड्यूरेशन दिया है। अगर इसमें नहीं होता है तो थोड़ा टाइम बढ़ाया जाएगा, लेकिन होगा सारा का सारा टाइम टू टाइम। अब मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण कब होगा। मास्टर ट्रेनर्स जो प्रशिक्षण है वो दोस्तों 16 से 20 मार्च ये मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण होगा। या हो सकता है कि आपके कहीं प्रशिक्षण चल रहा हो। अगर आपके यहाँ डाइट्स है या कहीं कोई कार्यालय है, हो सकता है कि वहाँ पर ये प्रशिक्षण चल रहा हो। मास्टर ट्रेनर्स जो कि पहले प्रशिक्षण लेंगे फिर आपको प्रशिक्षण देंगे। तो 16 से 20 मार्च के अंदर इनका प्रशिक्षण हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों फील्ड ट्रेनर्स का प्रशिक्षण। तो यहाँ पर फील्ड ट्रेनर का जो प्रशिक्षण है वो 30 मार्च से शुरू होकर 11 अप्रैल तक चलेगा। 11 अप्रैल 2026 तक चलेगा फील्ड ट्रेनर्स का प्रशिक्षण। उसके बाद दोस्तों है सभी गणनाकर्ता और पर्यवेक्षकों का जो प्रशिक्षण है दोस्तों वो 13 से लेके 24 अप्रैल में होगा। 13 से लेके 24 अप्रैल में इनका जो फील्ड में कार्य करेंगे सभी गणनाकर्ता जो मेन यही है, इनका ही काम है दोस्तों। यही सारा का सारा कार्य करेंगे। सारा गणनाकर्ता यही है, जिन्हें हम पैगड़क कहते हैं। पर्यवेक्षक जो इनको देखेंगे। ये भी इन दोनों का काम दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारा जो डेटा है यही करेंगे गणनाकर्ता और पर्यवेक्षक, जिनका 13 से 24 अप्रैल में ट्रेनिंग होगी, इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों स्वयं गणना, सेल्फ इंफॉर्मेशन भी है, जो कि दोस्तों 16 से लेके 30 अप्रैल तक ये स्वयं गणना रहेगी। इसमें क्या होगा कि आप एक ओर से ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, एक पेपर दिया जाएगा और हो सकता है कि आपको फील्ड में उतारा जाए इस चीज़ को कि आप देखिएगा कैसे आप गणना कर रहे हैं, कैसे कार्य कर रहे हैं। तो ये 16 से लेकर 30 अप्रैल के बीच में रहेगा, 16 से 30। अब ये नहीं कि भैया पूरे दिन चलेगा, एक दिन का बस ये ट्रेनिंग। सभी एक टाइम ड्यूरेशन दे दिया कि 16 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का ये टाइम रखा गया है। कहीं कहीं जिलों में जब जब राज्य शुरू करें तो एक दिन में आपको ट्रेनिंग दे दी जाएगी। आप स्वयं खुद से वो ट्रेन करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, या आपको ऐप दिया जाएगा, ऐप में खुद टिक मारने पड़ेंगे, जिससे आप खुद ट्रेंड हो जाए कि हाँ मुझे ट्रेनिंग आ गई है, मैं अब जनगणना कर सकता हूँ। चलेगा दोस्तों। उसके बाद है मकान सूचीकरण और ये गणना फील्ड का कार्य। तो मकान सूचीकरण और गणना फील्ड का कार्य है दोस्तों वो 1 से लेके 30 मई तक चलेगा। या दोस्तों 1 से लेके 30 मई तक आपका ये कार्य किया जाएगा दोस्तों। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि जनसंख्या की जो वास्तविक गणना है, ये मकान सूचीकरण ये और फील्ड वाला कार्य है वो 1 से 30 मई का होगा। जो मैंने आपको बताया था कि 3 चरणों में होगी। पहले चरण में मकान सूचीकरण होंगे और दूसरे चरण में वास्तविक जनगणना, यानी ये आपकी ये चीज़ पूछी जाएगी आपसे रिलेटेड, आपकी नौकरी क्या है, आप क्या कर रहे हो, कैसा क्या कर रहे हो, है ना, ये आपकी जात क्या है, धर्म क्या है, ये सब इसमें पूछा जाएगा। तो ये दोस्तों ये होगी 1 मार्च 2027। 1 मार्च 2027 को ये शुरू होगी दोस्तों।
तो फिलहाल साथियों सबसे बड़ी बात है 2026 में आपको ये वाला कार्य करना पड़ेगा मकान सूचीकरण का, और 1 मार्च 2027 में दोस्तों आपको जाति जनगणना धर्म जनगणना से बारे में करना पड़ेगा, और उसमें ही दोस्तों अक्टूबर 2027 में जाके फाइनल आपको सबमिशन करना पड़ेगा। इसलिए आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। एक और से वो तीसरी जनगणना आप उसी में ही मान सकते हैं, उसका हिस्सा मान सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि मानदेय क्या होगा, इनका मानदेय क्या मिलेगा। देखिएगा दोस्तों, मानदेय सीधी सी बात है, सभी गणनाकर्ता जो प्रगणक है, जो गणना करेंगे फील्ड में जाके, उनका दोस्तों मानदेय वो क्लियर हो चुका है 25,000 रुपये अब दोस्तों मानदेय हो चुका है फिक्स। यहाँ पर जो मकान सूचीकरण का होगा दोस्तों, उसमें 8,000 रुपये दिए जाएंगे, 8,000 रुपये दिए जाएंगे आपके मकान सूचीकरण में। और बाकी का दोस्तों आपका जो 13, 8, 25 में 15 में 60 गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और बाकी के दोस्तों जो 17,000 रुपये हैं वो आपके यहाँ पर दिए जाएंगे। ये वास्तविक जनगणना जो 1 मार्च 2027 की होगी, ये टोटल जो पैसा है दोस्तों आपको जब तीनों चरण की जनगणना हो जाएगी उसके बाद आपको पैसा आपके खातों में भेजा जाएगा। आप ये मत चक्कर में रहिएगा कि भैया पहले इसका दे देंगे या उसका दे देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा पैसा आपको इकट्ठा जनगणना पूर्ण रूप से होने के बाद ही भेजा जाएगा, क्योंकि दोस्तों सरकारी कार्य आप देखते हो, कोई भी कार्य होता है वो देरी से होता है, तो यहाँ पर पैसा जरूर मिलेगा लेकिन थोड़ा देरी से मिलेगा। तो फिलहाल साथियों जनगणना से जुड़ी आपकी और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।